कभी सोचा है, अगर सिर्फ 6 मिनट की एक सांस तुम्हारे शरीर के अंदर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकती हो, अगर सिर्फ एक रात तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को फिर से जन्म दे सकती हो, तो क्या तुम उसे आजमाओगे? यह कोई कहानी नहीं, यह वही रहस्य है जो हिमालय के ऋषि हजारों साल पहले जानते थे। आज विज्ञान उसे ऑटोफेजी कहता है, पर ऋषि उसे कहते थे अमर श्वास, वह श्वास जो शरीर की सफाई करती है और आत्मा को जागृत करती है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर एक मौन युद्ध लड़ता है, पुरानी टूटी हुई कोशिकाओं को निकालने का, नई कोशिकाओं को बनाने का। यानी तुम्हारा शरीर हर रात खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। पर सच्चाई यह है, हम में से ज़्यादातर लोगों के शरीर में यह मरम्मत प्रणाली सिर्फ 30% क्षमता पर चलती है। कारण तनाव, देर रात मोबाइल स्क्रीन, गलत सांस लेना और मन में जमा अधूरे विचार। परिणाम, सुबह थकान, सिर भारी, चेहरे पर निस्तेजता और भीतर एक अदृश्य बोझ की उम्र बढ़ रही है। लेकिन प्राचीन भारत के ऋषियों ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी कि शरीर की सबसे बड़ी औषधि श्वास में ही छिपी है। वो कहते थे, जो श्वास पर नियंत्रण पा लेता है वह समय पर नियंत्रण पा लेता है। साल 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने वह प्रक्रिया खोजी जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है अपने ही टूटे हुए हिस्सों को खाकर कोशिका का पुनर्जन्म। कल्पना करो, तुम्हारा शरीर हर दिन अरबों कोशिकाएं बनाता और ख़त्म करता है। अगर यह पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं समय पर साफ न हों, तो वे जमा होकर बीमारी, थकान और बुढ़ापे का कारण बनती हैं। ऑटोफेजी ही वह व्यवस्था है जो इन पुरानी कोशिकाओं को तोड़कर ऊर्जा में बदल देती है। यह शरीर की आंतरिक सफाई है, जैसे घर से कूड़ा निकालना। और अब विज्ञान कहता है, यह प्रक्रिया तब सबसे प्रभावी होती है जब तुम गहरी नींद में होते हो और जब तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। ऋषि इसे कहते थे प्राण विश्राम अवस्था, जब श्वास गहरी, स्थिर और शांत होती है। हिमालय में साधक हर रात एक श्वास साधना करते थे, जिसे वे कहते थे काल विराम प्राण, यानी वह श्वास जो समय को थमा दे। वे कहते थे, जो अपनी रात की सांस को पवित्र कर ले, उसकी हर सुबह नई उम्र लेकर आती है। यह साधना केवल नींद के लिए नहीं थी, बल्कि शरीर की कोशिकीय मरम्मत के लिए थी। विज्ञान अब यही कहता है, इस प्रक्रिया से ऑटोफेजी 3 गुना तेज हो जाती है। अब चलो समझते हैं कि यह साधना कैसे की जाती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। चरण 1, तैयारी 30 सेकंड। तुम्हारा कमरा शांत हो, लाइट मंद या बंद, फ़ोन दूर रख दो, बस अपने बिस्तर पर लेट जाओ, पीठ या करवट जैसा सहज लगे। अब आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारी सांस कैसी है। ना रोकना, ना खींचना, बस महसूस करना। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, यह केवल देखना ही ध्यान है। ऋषि कहते थे, श्वास को देखना ही आत्मा को देखने की शुरुआत है। चरण 2, अमर श्वास पैटर्न 4 4 8। अब शुरू होती है मुख्य साधना। 1, नाक से श्वास लो, 1 2 3 4। हवा को महसूस करो, पेट उठे, छाती फूले, ठंडक अंदर जाए। लगभग 80% तक हवा भरो, जोर नहीं लगाना। 2, रोक कर रखो, 1 2 3 4। यह शांत बिंदु है, यहाँ मन और शरीर एक लय में आते हैं। कुछ न सोचो, बस ठहरो। 3, धीरे से मुंह से छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर गिनती के साथ शरीर से तनाव निकलता जाए। कंधे, गर्दन, चेहरा ढीला छोड़ दो। यह लंबा एक्सहेल ही वह क्षण है जब वेगस नर्व सक्रिय होती है। यह नाड़ी पूरे शरीर को रेस्ट रिपेयर मोड में ले जाती है। इस क्षण कोशिकाएं सिग्नल पाती हैं, अब सफाई शुरू करो। इस चक्र को 15 से 20 बार दोहराओ। हर सेकंड पर एक गिनती रखें, गति से ज़्यादा लय महत्वपूर्ण है। चरण 3, निद्रा में प्रवेश। अब श्वास को स्वाभाविक होने दो, कोई गिनती नहीं, बस शरीर की शांति को महसूस करो। दिल की धड़कन धीमी हो गई है, मस्तिष्क के विचार ठहर गए हैं, अब नींद खुद चलकर आएगी। इस समय शरीर डीप स्लीप में प्रवेश करता है, जहां ऑटोफेजी अपने चरम पर होती है। यही कोशिकाएं खुद को पुनः निर्मित करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मरम्मत होती है और शरीर की ऊर्जा रीसेट होती है।
जब तुम सो जाते हो, तुम्हारे भीतर अरबों सूक्ष्म यंत्र जागते हैं। तुम्हारी हर कोशिका मानो सफाई दल बन जाती है। पुराने प्रोटीन टूटते हैं, नए अणु बनते हैं, मृत कोशिकाएं हटती हैं। विज्ञान की भाषा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज घटते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स घटते हैं और शरीर की लाइफ स्पैन क्लॉक धीमी हो जाती है। यानी यह साधना सीधे तुम्हारे डीएनए की मरम्मत प्रणाली को सक्रिय करती है। केवल शरीर नहीं, यह श्वास तुम्हारे मन की गहराइयों को भी साफ करती है। जब तुम लंबा एक्सहेल करते हो तो केवल हवा नहीं, दिन भर का तनाव, अधूरा गुस्सा, अनकहे विचार भी बाहर निकलते हैं। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे मन शांत होने लगा है, विचार कम हो गए हैं, भावनाएं स्थिर हैं। ऋषि से कहते थे, सूक्ष्म शरीर की धुलाई यह केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक सफाई है। हर साधना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संकल्प। ऋषि कहते थे, शरीर श्वास से चलता है पर श्वास संकल्प से। इसलिए इस साधना को शुरू करने से पहले अपने मन में यह वाक्य दोहराओ, आज मेरी हर कोशिका स्वयं को शुद्ध कर रही है। विज्ञान अब इसे कहता है साइकोफिजियोलॉजिकल प्राइमिंग, यानी जब मन कोई आदेश देता है, शरीर उसकी दिशा में जैविक रूप से काम करता है। परिवर्तन की यात्रा। दिन 1-2, नींद गहरी होती है, तुम जल्दी सो जाते हो, सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होता है। पहला सप्ताह, ब्रेन फॉग गायब, ऊर्जा स्थिर, मूड शांत, गुस्सा कम। दूसरा चौथा सप्ताह, त्वचा चमकने लगती है, आंखों में तेज, मन में स्थिरता, पाचन सुधरता है, नींद स्वप्नहीन और गहरी होती है। 2 महीने बाद चेहरे पर चमक, शरीर में स्थायी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता इतनी कि निर्णय आसान हो जाते हैं। विज्ञान कहता है सेलुलर रिपेयर मार्कर्स और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में वृद्धि होती है। ऋषियों का अनुभव। प्राचीन योगियों ने कहा था, श्वास को साधो तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब विज्ञान इसे सेलुलर इमॉर्टैलिटी के रूप में परिभाषित करता है। जब शरीर लगातार ऑटोफेजी के जरिए अपनी कोशिकाओं को नया बनाता रहता है तो बुढ़ापा सिर्फ एक संख्या रह जाता है। और यही कारण है कि तिब्बती भिक्षु, भारतीय सिद्ध और योगी 80 की उम्र में भी युवा लगते थे। वे रात में साधना नहीं, ऑटोफेजी एक्टिवेशन करते थे, बिना इसे विज्ञान कहे। तो आज रात सिर्फ 6 मिनट अपने लिए निकालो। लाइट बंद करो, आंखें बंद करो और 4-4-8 श्वास लो। बस 6 मिनट। नींद खुद तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। सुबह जब उठोगे तुम्हें लगेगा जैसे शरीर ने रात भर खुद को नया बना लिया है। यह कोई जादू नहीं, यह मापने योग्य जीव विज्ञान है जो ऋषियों की परंपरा से आया और अब विज्ञान ने उसे सत्य ठहराया। अगर तुम ये आज से शुरू कर रहे हो तो नीचे लिखो, मैं आज से अपने शरीर की सफाई शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम अपने इरादे को लिखते हो तो वह शब्द नहीं, वह ऊर्जा का आदेश बन जाता है जो चेतन मन से निकलकर अवचेतन तक पहुँचती है और वहाँ से तुम्हारी नियति लिखती है। पर उससे पहले आज रात यह साधना करो, क्योंकि अगर तुमने आज अपनी श्वास को साध लिया तो कल तुम्हारा जीवन स्वयं साधित होगा। तुम्हारी हर सांस में अमृतत्व छिपा है, बस उसे सही लय में बहने दो।